पहले हम आपको ये पूरे जांच शिविर को दिखा लेते हैं। यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हुए थे, बहुत सारे जांच यहाँ पे हो चुके हैं पहले सुबह से। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ कुछ लोग हैं जो जांच हो रही है। सुबह से काफ़ी भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ था यहाँ पे। और अभी भी यहाँ आप देख सकते हैं मेडिसिन वगैरह भी अवेलेबल है, जांच भी हो रही है, डॉक्टर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत सारे समाज सेवी अभी यहाँ पे मौजूद हैं जो बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा यहाँ पे लिए। आप हमारे पीछे देख सकते हैं डॉक्टर उषा सिंह जी, यही है डॉक्टर उषा सिंह जी को तरफ कैमरा को बढ़ाया जाए पहले। ये हमारे डॉक्टर उषा सिंह जी हैं, इन्हीं के द्वारा ये जांच शिविर लगाया गया है। और इनसे भी बात करते हैं। मैम, सबसे पहले आपको बेरमो टुडे की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह का जांच शिविर का ऑर्गेनाइज किया है आपने, और बहुत सारे लोगों को आपने जांच किया। हमने अभी बहुत सारे लोगों से भी बात किया, आपकी तारीफ बढ़ चढ़ कर लोग कर रहे थे। तो ये जो आपका ये प्रेरणा कहाँ से आया, इस चीज़ को करने की सोच कहाँ से आया? वैसे तो मैं शुरू से ही समाज के प्रति बहुत जागरूक हूँ और शुरू से ही समाज की सेवा मेरा पहला उद्देश्य रहा है। लेकिन पिछले 2 सालों से जो कोरोना के इफेक्ट हुआ है, जिसमें घर घर में कोई ना कोई पीड़ित हुआ है और किसी न किसी का कोई ना कोई अपना चला गया है, उसमें से मैं भी एक अभागी हूँ जिसका हस्बैंड पिछले 3 तारीख को 3 जुलाई को पोस्ट कोविड से चले गया। उनका नाम था डॉक्टर रविंद्रनाथ सिंह। इस एरिया के वो बहुत ही नामी डॉक्टर थे और CCL घोरी PNK एरिया में पिछले 35 वर्षों से कार्यरत थे और इस एरिया में बहुत ज़्यादा सेवा दे चुके थे। और वो कोरोना के शिकार हो गए और चले गए। तो उनके जाने के बाद मैंने ये सोचा कि जब मुझे इतना बड़ा शौक लगा है मेरे हस्बैंड के जाने से, तो उन बच्चों को कितना शौक लगता होगा जिसके माँ बाप दोनों चले जाते हैं किसी भी बीमारी से, खास करके इस बार कोरोना से। तब मैंने सोचा कि मैं अपने पति के याद में एक फाउंडेशन बनाती हूँ जिसका नाम रविंद्रनाथ उषा सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन होगा। और उस फाउंडेशन के तहत कोरोना से जिनके माँ बाप चले गए और जो बच्चे अनाथ हो गए, उनमें से ज़्यादा बच्चों को गोद लेकर उनकी पूरी परवरिश अपने बच्चों से बढ़ चढ़ के मैं करूं। इस लिहाज से मैंने इस शिविर को बनाया। लेकिन इसका ये पहला जांच शिविर मैंने आयोजन आज किया पूजा के पहले, क्योंकि हमारे घर में पहले बहुत बढ़ चढ़ के पूजा हुआ करता था। मैंने सोचा कि भगवान का पूजा तो हमने बहुत सालों से किया है, इस बार जो पूजा करूँगी वो समाज का करूँगी। समाज में जो लोग अभी पीड़ित हैं, जिनको इस दशहरे के समय में भी तरह तरह की तकलीफ़ है, उनका तकलीफ़ दूर करने के लिए मैंने ये शिविर लगाया। और इस शिविर में आज के दिन लगभग 165 से ज़्यादा मरीजों का चेकअप हो चुका है, जिसमें बहुत सारे लोग एनीमिया से पीड़ित निकले, बहुत सारे लोग ब्लड शुगर के पेशेंट निकले, बहुत सारे ब्लड प्रेशर के पेशेंट निकले, बहुत सारे और भी तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित निकले और उनका इलाज हमने यथासंभव किया है आज के दिन। और इस काम में मेरे सहयोगी मोहम्मद इमरान खान और मोहम्मद महताब, दीपक कुमार, नाम बताते जाइएगा, रंजन सिंह, विनोद सिंह, जवाहर शाह, निर्मला देवी, मनीष प्रभाकर, दीपक गुप्ता और चंदन यादव और साथ में भोलू खान, मदन महतो और सारे मीडिया वाले, मैं जिसका नाम नहीं याद कर पा रही हूँ, नहीं गिना पा रही हूँ, उन सब ने भी बहुत बढ़ चढ़ के इसके आयोजन में सहभागी बने। और ये प्रोग्राम मेरे लिए संभव ही नहीं था, क्योंकि 3 दिन के अंदर में ही मैंने इस प्रोग्राम को शुरू किया। लेकिन 3 दिन के भीतर ही मोहम्मद इमरान खान और ये सारे टीम मेंबर्स मिलकर 3 दिनों में ही इस प्रोग्राम को बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजन करने में मेरी सहायता की। मैं इन सब की आभारी हूँ। मैं मीडिया वालों की आभारी हूँ जिन्होंने बहुत सकारात्मक रूप से हमारे प्रोग्राम को देखा और दिखाया। थैंक यू सो मच। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी कुछ देर पहले हमें इमरान जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा बेरमो के अलावा अगर बाहर के भी लोग हैं, इंडिया के किसी भी कोने के जो अनाथ बच्चे हैं, वो अगर आपके फाउंडेशन से कांटेक्ट करते हैं, उन्हें भी आप गोद लेंगे? बिल्कुल
बिल्कुल 100% सही है। कहीं से भी पूरे देश के बच्चे कहीं से भी आएँ और जितनी हो सकती है मेरी जितनी शक्ति है उतने बच्चों को मैं जोड़ूँगी। उन्हें एजुकेशन वगैरह सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। सारा चीज़, उनका खाने का व्यवस्था, एजुकेशन का व्यवस्था, खेलने का व्यवस्था, उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट मैं कराऊँगी। यहाँ तक कि वो 18 ईयर्स के हो जाते हैं तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उनको कोई ना कोई ट्रेनिंग दिलवा के, नौकरी करवा के, उनका शादी ब्याह होने के बाद ही मैं उन बच्चों को यहाँ से रिलीज़ करूँगी। आज जो ये प्रोग्राम किया गया, जांच शिविर प्रोग्राम किया गया, ये काफ़ी सफल रहा। हाँ, मेरे ख्याल से तो सफल रहा और बहुत ही ज़्यादा सफल रहा। और इस तरह का प्रोग्राम हम लोग महीने में एक बार बहुत पिछड़े समाज में जाकर करना चाहते हैं। मतलब इस तरह का प्रोग्राम आप हमेशा करेंगे और जगह जगह इस तरह का जांच शिविर का ऑर्गेनाइज होगा? बिल्कुल सही, जगह जगह जांच शिविर का ऑर्गेनाइज करेंगे। खास करके लोगों में हेल्थ की शिक्षा की बहुत कमी है और कुछ लोग जानते हैं लेकिन हेल्थ के बारे में बहुत कम जानते हैं, तो वो जागरूकता देने के लिए भी हम शिविर करेंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर उषा सिंह जी और इन्होंने बहुत ही अच्छा बात कही है। चूँकि अभी नवरात्रि का समय भी चल रहा है और नवरात्रि के उपलक्ष्य में ये जो प्रोग्राम हुआ है डॉक्टर रविंद्र उषा सिंह फाउंडेशन के द्वारा ये जो प्रोग्राम किया गया है काफ़ी सफल रहा। और इन्होंने बहुत ही अच्छा चीज़ कही है कि इंडिया के किसी भी कोने में अगर कोई अनाथ बच्चा अगर रहता है, अनाथ बच्चा है, वो डॉक्टर रविंद्रनाथ उषा सिंह फाउंडेशन से कांटेक्ट करे और कांटेक्ट करके इनसे मिले। और आपकी नज़र में भी कोई अनाथ बच्चा है जो काफ़ी गरीबी के हालत झेल रहा है, विवश है, तो आप हमारे जो ये बेरमो टुडे का लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में हम आपको नंबर ये प्रोवाइड करा देंगे और उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उन अनाथ बच्चों को एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर्स आप प्रोवाइड करा सकते हैं डॉक्टर उषा सिंह जी के द्वारा। और इस तरह का जो प्रोग्राम आज अंगवाली में ऑर्गेनाइज किया गया है ये हमेशा ऑर्गेनाइज होगा और बेरमो के अलग अलग इलाकों में, पिछड़े इलाकों में ऑर्गेनाइज किया जाएगा और कुपोषित से शिकार जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम किया जाएगा। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ, एक बात और, इस प्रोग्राम में मेरा नाती यशवर्धन सिसोदिया इसने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया, बड़ों के जैसा इसने रजिस्ट्रेशन किया, सबको दवा बांटा और सब कुछ किया क्योंकि इसको भी अपने नाना से बहुत प्रेम था और ये भी चाहता है कि उनकी याद में हम लोग बच्चों को गोद लें और उनको आगे बढ़ाएं। तो ये आप देख रहे थे एक नन्हा सा बच्चा जो आज का इस तरह का जो प्रोग्राम था उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, रजिस्ट्रेशन के काउंटर में बैठकर खुद ये बच्चा रजिस्ट्रेशन किया और समाज में एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो अपने नाना के याद में इस तरह का प्रोग्राम जो आयोजित हुआ उसमें ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम है यश। यश, आज जो इस तरह का जो प्रोग्राम हुआ है कुछ आप बोलना चाहेंगे या हमारे चैनल जो देख रहे हैं लोग? हाँ, मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा। मेरे नानू एक बहुत सामाजिक आदमी थे, उन्हें हर समय से समाज से बहुत प्रेम था और इवन उन्होंने एक डायरी में भी लिख के रखा था कि मेरे को समाज का सेवा करना अच्छा लगता। और जैसे उन्होंने लिखा था तो मैंने एक बार अपनी नानी से पूछा कि वो ऐसा कुछ लिखे थे क्या, तो नानी ने ये बताया। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग को ज़रूर नानू का ये इच्छा पूरा करना चाहिए, तो इसकी वजह से हमने डॉक्टर रविंद्र उषा सिंह फाउंडेशन चैरिटेबल फाउंडेशन बनाया ताकि वो एक उनका नाम से एक ऐसा